अंतरतारकीय यात्रा के बारे में एक सच है जो विज्ञान हमें बताने से डरता है। सबसे बड़ी चुनौती अरबों मील की दूरी नहीं है। सबसे बड़ा खतरा बाहरी अंतरिक्ष का अंधेरा और सन्नाटा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा नींद है। एक ऐसी नींद जिससे शायद कोई कभी पूरी तरह जाग ना पाए। आज हम विज्ञान कथाओं के सबसे आकर्षक वादों में से एक की चीर-फाड़ करने वाले हैं, क्रायोस्लीप। हाँ, मतलब वो तकनीक जो इंसानों को जमा कर गहरी नींद में सुलाकर सितारों तक पहुंचाने का सपना दिखाती है। बिल्कुल। हमारे पास द फ्रैजाइल प्रॉमिस ऑफ इंटरस्टेलर हाइबरनेशन नाम के एक लेख के कुछ हिस्से हैं और ये किसी साइंस फिक्शन की कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह लगते हैं। ये स्रोत असल में ये बताते हैं कि जिसे हम भविष्य की यात्रा का टिकट समझ रहे हैं वो शायद एक तरफा के कैकेट हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस बर्फीले सपने की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि सितारों तक पहुंचने की कीमत कहीं खुद को खो देना तो नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये विचार आया कहाँ से। मतलब हजारों साल की यात्रा, कोई इंसान इतनी लंबी जिंदगी कैसे जिए? सही बात है। तो उपाय निकाला गया, क्यों ना उसे सुला दिया जाए, शरीर को एक तरह से पॉज कर दिया जाए। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? सुनने में ये जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेख इसी बुनियादी समस्या से शुरू होता है कि इंसानी शरीर पॉज बटन के लिए बना ही नहीं है। हम कोई मशीन नहीं है जिसे बंद करके दोबारा चालू कर दिया। बिल्कुल, हमारा शरीर एक बहती हुई नदी की तरह है। हर पल, हर सेकंड इसमें कुछ न कुछ हो रहा है। दिल धड़क रहा है, कोशिकाएं बन रही हैं, मर रही हैं, दिमाग में सिग्नल दौड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी। हाँ, तब भी शरीर मरम्मत का काम कर रहा होता है। मतलब जिसे हम क्रायोस्लीप कहते हैं वो असल में नींद है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नींद और मौत के बीच की एक बहुत ही धुंधली और खतरनाक जगह है। अच्छा। लेख में इसकी तुलना की गई है एक चलते हुए इंजन को पूरी तरह से खोलकर उसके हर पुर्जे को अलग करके रख देने से, इस उम्मीद में कि सदियों बाद कोई उन पुर्जों को हूबहू वैसा ही जोड़ देगा और इंजन फिर से चल पड़ेगा। हाँ, और जरा सी भी चूक हुई तो सब खत्म। देखिए, आज की मेडिकल साइंस में भी मरीज के शरीर का तापमान सिर्फ कुछ डिग्री कम करना, जिसे इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने। वो बहुत जोखिम भरा माना जाता है, और वो भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए। हम यहाँ सदियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शरीर को धीमा करना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसी चुनौती है। लेकिन मैंने फिल्मों में देखा है कि वो किसी खास केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह का एंटी फ्रीज, जिससे शरीर को जमने से बचाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे लेख बर्फ और जहर की दुविधा कहता है। बर्फ और जहर? हाँ। समस्या ये है कि हमारा शरीर मतलब लगभग 70% पानी है, और जब पानी जमता है तो वो फैलता है और बर्फ के नुकीले क्रिस्टल बनाता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके शरीर की हर एक कोशिका के अंदर ये बर्फ के क्रिस्टल बन रहे हैं। वो किसी सुई की तरह कोशिका की दीवारों को अंदर से फाड़ देंगे। ये तो सुनने में ही भयानक है। मतलब पूरे शरीर के टिश्यूज अंदर से ही नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी से बचने के लिए क्रायोप्रोटेक्टेंट नाम के केमिकल इस्तेमाल करने का विचार है। अच्छा, ये वही एंटी फ्रीज है? हाँ, एक तरह से। ये शरीर में पानी की जगह ले लेते हैं और जमते नहीं बल्कि एक शीशे जैसी, क्या कहते हैं, विट्रीफाइड अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहीं वो दुविधा शुरू होती है। कोशिकाओं को जमने से बचाने के लिए इन रसायनों की जितनी ज्यादा मात्रा चाहिए, वो मात्रा इंसानी कोशिकाओं के लिए जानलेवा जहर का काम करती है। एक मिनट, मतलब या तो आपके सेल बर्फ से फट जाएं या आप उन्हें बचाने के लिए जहर डाल दें। यही है वो दुविधा। आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आप बर्फ से अपनी कोशिकाओं को फटने दें या उन्हें बचाने के लिए जहर का इस्तेमाल करें। इसमें कोई जीत तो है ही नहीं। ये तो सचमुच भयानक है। यही असलियत है। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना लगभग नामुमकिन है। आप एक समस्या को हल करने के लिए दूसरी, शायद उससे भी बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। मान लीजिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि भविष्य में वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा केमिकल बना लिया जो जहरीला नहीं है। एक चमत्कार हो गया। हाँ, और शरीर को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। शरीर बच गया, लेकिन हमारा क्या? मतलब हमारे दिमाग का क्या होगा? और आपने उस सबसे बड़ी पहेली पर उंगली रख दी है जिससे ये स्रोत सामने लाता है। हमारा दिमाग सिर्फ कोशिकाओं का एक गुच्छा नहीं है। नहीं, ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और नाजुक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। हमारी यादें, हमारा व्यक्तित्व, हमारे सपने, हमारा प्यार, नफरत,
सब कुछ न्यूरॉन्स के बीच के अरबों कनेक्शंस। और उनके बीच दौड़ते हल्के से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर टिका है। बिल्कुल, ये हार्ड ड्राइव में सेव की गई फाइलें नहीं हैं। ये एक बहुत नाजुक मकड़ी का जाला है। और क्रायोस्लीप इस जाले का क्या करेगा? वो इसे तोड़ सकता है, हमेशा के लिए। जरा सी भी रासायनिक गड़बड़ी या तापमान में उतार चढ़ाव इन सूक्ष्म कनेक्शन को मिटा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान शारीरिक रूप से शायद यात्रा पूरी कर ले, वो जागेगा, सांस लेगा, चलेगा, लेकिन अंदर से वो खाली होगा। हो सकता है उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी हो। उसे ये भी याद ना हो कि वो कौन है। कुछ भी नहीं, कहाँ से आया है या उसके परिवार वाले कौन थे, कुछ भी नहीं। ये तो मौत से भी ज्यादा डरावना ख्याल है। मतलब आप मंजिल पर पहुंच तो गए, लेकिन आप रास्ते में ही कहीं खो गए। हाँ, जिस इंसान ने यात्रा शुरू की थी वो कभी जागा ही नहीं, उसकी जगह बस एक खाली शरीर ने लिए। बिल्कुल। लेख इसी दार्शनिक सवाल को उठाता है, अगर आपकी यादें और व्यक्तित्व ही नहीं बचे तो क्या उस शरीर को आप कहा जा सकता है? क्या ये मिशन सफल माना जाएगा? ये एक ऐसा जोखिम है जिसका कोई इनाम नहीं है। आप सब कुछ दांव पर लगाकर वो चीज खो देते हैं जिसे बचाने के लिए आपने ये यात्रा शुरू की थी, आपकी चेतना, आपका अस्तित्व। ठीक है, तो शरीर खतरे में है, दिमाग खतरे में है, अंदर तो सब कुछ बिखरने की कगार पर है, लेकिन कम से कम उस पॉड के अंदर यात्री बाहरी दुनिया से तो सुरक्षित होगा, है ना? ये भी एक और आम गलतफहमी है। अच्छा। असल में वो पॉड एक ताबूत की तरह है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है, और वो भी बिना किसी ड्राइवर के। सही बात है। अगर क्रू सोया हुआ है तो आपात स्थिति में प्रतिक्रिया कौन देगा? कोई नहीं। और अंतरिक्ष कोई खाली जगह नहीं है। छोटे छोटे उल्कापिंड, जिन्हें माइक्रोमीटियोराइड कहते हैं, वो तेज रफ्तार गोली की तरह जहाज से टकरा सकते हैं। और अगर कोई सिस्टम फेल हो गया, मान लीजिए पावर सप्लाई बंद हो गई या लाइफ सपोर्ट में कोई गड़बड़ी आ गई, तो सोए हुए क्रू को पता भी नहीं चलेगा। सारी जिम्मेदारी ऑटोमेटेड सिस्टम्स और एआई पर होगी। और हमें ये उम्मीद करनी होगी कि वह सिस्टम सदियों तक बिना किसी गलती, बिना किसी मरम्मत के परफेक्ट काम करते रहेंगे। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बग या हार्डवेयर फेलियर जिसे एक जागा हुआ इंसान शायद मिनटों में ठीक कर देता, वो सोए हुए क्रू के लिए मौत का फरमान बन जाएगा। बिल्कुल। जहाज एक घोस्ट शिप बन जाएगा जिसमें जिंदा लाशें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होंगी, ये जाने बिना कि वो कभी जागेंगी ही नहीं। और रेडिएशन का भी तो खतरा होता है। मैंने पढ़ा है कि गहरे अंतरिक्ष में कॉस्मिक किरणें बहुत खतरनाक होती हैं। बहुत ज्यादा। पृथ्वी का वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र हमें इनसे बचाता है, लेकिन गहरे अंतरिक्ष में ये किरणें लगातार आपके शरीर के आर पार होती रहती हैं। छोटे छोटे अदृश्य बुलेट की तरह। हाँ, जो आपके डीएनए को तोड़ती रहती हैं। जब हम जागे हुए होते हैं तो हमारा शरीर लगातार इस तरह के नुकसान की मरम्मत करता रहता है। हमारी कोशिकाओं में एक पूरा रिपेयर सिस्टम होता है। लेकिन क्रायोस्लीप में वो भी बंद हो जाता है। हाँ, वो रिपेयर सिस्टम भी बंद हो जाता है। तो इसका मतलब नुकसान बस इकट्ठा होता जाएगा। हाँ, सदियों तक। जब वो यात्री जागेगा तो उसका डीएनए हजारों साल के रेडिएशन डैमेज से भरा होगा। तो कैंसर और दूसरी बीमारियां? कैंसर और दूसरी भयानक आनुवांशिक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ चुका होगा। आप एक बर्फीली नींद से शायद बच जाएं, लेकिन जागने के बाद एक धीमी और दर्दनाक मौत आपका इंतजार कर रही होगी। ये तो हर तरफ से एक जाल जैसा लग रहा है। शारीरिक, मानसिक, बाहरी, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन चलिए एक आखिरी कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक चमत्कार होता है। कोई यात्री इन सभी खतरों से बच निकलता है। उसका शरीर सही सलामत है, दिमाग काम कर रहा है, यादें भी मौजूद हैं। वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अब तो वो जीत गया है ना? वो पहुंच गया है, लेकिन वो जीता नहीं है। शायद उसने वो सब कुछ खो दिया है जो मायने रखता था। मतलब लेख इसे अस्तित्व का विस्थापन कहता है, एग्जिस्टेंशियल डिसलोकेशन। उस यात्री के लिए शायद कुछ पल ही बीते होंगे, एक झपकी जैसा, लेकिन पृथ्वी पर हजारों, शायद लाखों साल बीत चुके होंगे। मतलब सब कुछ बदल चुका होगा। सब कुछ। वो जिस दुनिया को, जिन लोगों को जानता था, वो अब इतिहास की किताबों में भी नहीं होंगे। उसका देश, भाषा, कल्चर, सब कुछ मिट चुका होगा। शेक्सपियर या आइंस्टीन को शायद कोई जानता भी ना हो सकता है इंसान का रूप ही बदल गया हो। वो एक ऐसी दुनिया में जागेगा जहां वो एक अजनबी से भी बढ़कर है। वो एक जिंदा जीवाश्म है, एक लिविंग फॉसिल। बिल्कुल, एक म्यूजियम की चीज। ये तो बहुत अकेला और भयानक एहसास होगा। आप सितारों तक पहुंचने का सपना लेकर चले थे और एक ऐसे नर्क में पहुंच गए जहां आपको कोई नहीं समझता, जहां आपका कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल। आप किससे बात करेंगे? अपनी कहानी किसे सुनाएंगे?
आपकी सारी उपलब्धियां, आपकी सारे रिश्ते, सब कुछ शून्य हो चुका है। बोरियत और बुढ़ापे से बचने के लिए शुरू की गई यात्रा आपको समय के सबसे गहरे अकेलेपन में फेंक देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई वहां पहुंचना चाहेगा? यही तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या क्रायो स्लीप पूरी तरह से एक धोखा है, एक असंभव सपना? स्रोत इसे एक समाधान के तौर पर नहीं देखता, वो इसे एक अंतिम उपाय कहता है, एक हताश जुआ, एक गैम्बल। हाँ, एक ऐसी तकनीक जो शायद काम कर जाए, लेकिन जिसकी कीमत आपकी इंसानियत हो सकती है। ये प्रकृति के नियमों को तोड़ने की एक जिद है, और प्रकृति ऐसे धोखेबाजों को पसंद नहीं करती। तो क्या इसका कोई और विकल्प नहीं है? क्या इंसान कभी सितारों तक नहीं पहुंच पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। शोधकर्ता दूसरे विकल्पों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इन खतरों को समझते हैं, जैसे जनरेशन शिप का विचार है। हाँ, एक बहुत बड़ा जहाज जो अपने आप में एक दुनिया हो जाएंगी और हजारों साल बाद उनकी आने वाली पीढ़ी मंजिल पर पहुंचेगी। या फिर डिजिटल चेतना का विचार भी तो है। हाँ, जहाँ शरीर को छोड़कर सिर्फ दिमाग की जानकारी को प्रकाश की गति से भेजा जाए। देखिए, इन सब की अपनी चुनौतियां हैं, पर कम से कम ये जीवन की निरंतरता के विचार का सम्मान करते हैं, उसे पॉज करने की कोशिश नहीं करते। तो क्रायो स्लीप का वादा भले आराम और शॉर्टकट का हो, लेकिन असलियत में ये खुद के अस्तित्व को मिटा देने का खतरा है। आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, अंतरतार की यात्रा में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई एलियन या ब्लैक होल नहीं है। नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अपने शरीर की जैविक सीमाएं हैं। हम चलने, बदलने और महसूस करने के लिए बने हैं, रुकने के लिए नहीं। बिल्कुल। क्रायो स्लीप असल में ब्रह्मांड से ये इजाजत मांगना है कि क्या हम कुछ सदियों के लिए जिंदा रहना बंद कर सकते हैं बिना कोई कीमत चुकाए। अस्तित्व को थामने की एक अर्जी। हाँ, और लेख के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, गहरी कहानी सुनाने वाली आवाज में। अब तक ब्रह्मांड ने इस सवाल का कोई मेहरबान जवाब नहीं दिया है, और जब तक वो नहीं देता, सितारों तक पहुंचने का ये बर्फीला रास्ता सिर्फ एक खतरनाक सपना बना रहेगा।